देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि ऐसे ऐसे लोगों से बुलवाती है ऐसी चीज कि लोगों का मूल बिंदु से दिमाग हट जाए। आज जरूरत है, पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पे चर्चा करने की। आज देश में गरीब कमजोर जो अशिक्षित लोग हैं उनको बेहतर शिक्षा कैसे मिले, इसे दिमाग भटकाने के लिए बीजेपी एक एक मोहरा पैद चलती है। चुनाव के पहले चली बीजेपी कि हम भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे, नहीं बना, वोट मिल गया, विश्व गुरु बनाने लगे, अब आत्मनिर्भर। अब उसके बाद क्या शुरू कर दिया, एक न एक सगुफा, कहीं 3 तलाक की बात लिया देते हैं। अब आज क्या शुरू किया है, जो कुरान में जो चीजें लिखी हैं, जो संविधान में जो चीजें हैं, उस संविधान को बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। किसी के कह देने से कुछ नहीं होगा। ये जो बोल रहे हैं ये सरासर गलत है। ये जो इस्लाम है, इस्लाम धर्म में जो व्यवस्था है, उस धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, निश्चित है कि उनके धर्म पे कुठाराघात है। दूसरा सवाल मंत्री जी ये बताइए, आज हमारे किसान भाइयों को लगभग 100 दिन होने वाले हैं बैठे हुए धरने पर, और अभी तक सरकार टस से मस नहीं हुई है। तो क्या ये ऐसे ही बैठे रहेंगे? और आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, फिर और अपने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी अगले साल चुनाव होने वाले हैं, तो इसका असर क्या बीजेपी के ऊपर दिखाई देगा? 100% पड़ेगा। देखिए, यह सरकार लेकर नाम गरीबों का, नाम तो लिया गरीबों का, लेकिन खून भी चूस रही है गरीबों का। जो एक कृषि बिल के सवाल पे अंबानी का गोदाम मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा जैसे स्टेटों में इनके गोदाम बन गए। लोकसभा और राज्यसभा में हिटलर शाही रवैये से गुंडागर्दी के तौर पे इन्होंने बिल को पास करा लिया। वो गोदाम 8 महीना पहले बनाया, इसका मतलब कि उसके इशारे पर यह बिल आया। और बिल किसान तो साफ साफ कह रहा है कि हमारा एमएसपी हमारा तय कर दो और उसी रेट पे खरीद हो। ये कह रहे हैं कि नहीं, अब उस रेट पे खरीद होगी। अब इनकी पॉलिसी क्या है, किसान को ये खाद देंगे, बीज देंगे, पानी देंगे, जुताई देंगे, और उनमें है कि अच्छे क्वालिटी का गेहूं पैदा होगा, अच्छे क्वालिटी का चावल पैदा होगा तो हम लेंगे आपका 3000। अब पता लगा कि जब गेहूं या चावल पैदा हो गया तब ये कहेंगे कि आपका गेहूं 1 mm कम है, अब आपका रेट जो तय है 3000, अब वो हम इसको 1500 में लेंगे। अब मार्केट में तो है 2000, अब वो 1500 में खरीदेगा। तो किसान ये कह रहा है कि हमारा अनाज एमएसपी तय करो, उससे कम रेट पे कोई खरीदे तो उसके खिलाफ मुकदमा लिख के उसको जेल भेजा जाए। ये किसान अड़ा हुआ है। और बीजेपी अड़ी हुई है कि नहीं, जो अडानी अंबानी कहेंगे हम वही करेंगे, इस पे वो अड़े हैं। अभी आपने देखा किसान के घर जब आलू पैदा हो गया, आज वो 5-6 रुपया किलो बिक रहा है। यही आलू जब गोदाम में चला गया, जिस कृषि बिल को लेके आए थे, सूबे के मुख्यमंत्री ने शासनादेश जारी किया कि गोदामों से तत्काल आलू मार्केट से बाहर निकाला जाए। उस समय आलू का रेट 50 रुपया केजी हो गया था, गोदामों से आलू निकाला गया। तो ये काला कानून है किसानों के लिए, किसान मानने वाला नहीं है। 300 किसान शहीद हो गए हमारे। मुकुल राय चिटफंड कंपनी के राष्ट्रीय स्तर के माफिया, धोखेबाज, पूरी बीजेपी पूरे देश में बाजा बजाई। और जब ये बीजेपी में हिल गए, बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो क्लीन चिट हो गए। यहां हत्या करिए, लूट करिए, बलात्कार करिए, बीजेपी ज्वाइन करिए। बीजेपी ऐसी वॉशिंग मशीन है, इधर से हिलाती है, उधर से निकाल देते, एकदम क्लीन होके निकल जाते हैं। अपराधियों को संरक्षण देने वाली, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली ये पार्टी बन चुकी है। चिन्मयानंद, स्वामी चिन्मयानंद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, लड़की जेल में, बलात्कारी जेल के बाहर। सेंगर बाहर घूम रहे हैं, लड़की चली गई, उसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, चला गई ऊपर। जितने भी अपराधी हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर ले रहे हैं। अभी मिथुन का देखिए क्यों ज्वाइन किया, उसके बेटे के ऊपर रेप का मामला है।
बीजेपी के लोग जा कहे कि तुमको जेल जाना पड़ेगा, तो कहा नहीं हमको मत भेजिए। कहा तब चलो पार्टी में, तो जाके बंगाल में अब बीजेपी ज्वाइन कर लिए। कितना दल बदलेंगे ये लोग। अभी कल तक तृणमूल कांग्रेस से सभा गया, कांग्रेस में था, कहाँ कहाँ घूमते हैं। तो ये बलात्कारियों को, अपराधियों को, माफियाओं को संरक्षण देने वाली पार्टी है। कानपुर विकास दुबे, योगी जी कहते हैं कि प्रदेश से गुंडा माफिया छोड़ के प्रदेश भाग गया या तो जेल में है, तो विकास दुबे कहां से आ गया। बलिया में पाल की हत्या होती है, वो कहां से अपराधी आ गया। हाथरस में बेटी के साथ रेप होता है, अपराधी को बचाने के लिए 12 बजे डीएम लाश जलाता है। ये कौन सा कानून है। परिवार को लाश दी नहीं जा रही है, और तो और जो पार्टी के लोग पत्रकार जा रहे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा लिख रहे हो, किसी के दुख में कोई जाने न पावे। ये तानाशाही हिटलर सही है।